जुलाई महीने में प्राकृतिक आपदा से उजड़े शामती को फिर से बसाने की कवायद शुरू हो गई है। जमीन धंसने से जर्जर या फिर गिरने की कगार पर खड़े मकानों को रेट्रोफिटिंग तकनीक से नींव पर खड़ा करना शुरू हो गया है। पहले चरण में 3 मकानों को ठीक किया जा रहा है। इसके बाद 23 मकानों को चरणबद्ध तरीके से ठीक किया जाएगा। अभी फिलहाल 3 मकान मालिकों ने ही इस तकनीक से मकानों को ठीक करने की हामी भरी थी, क्योंकि इस पर होने वाला खर्च मकान मालिक को ही वहन करना है। यह तकनीक काफ़ी महंगी होने की वजह से कई मकान मालिक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। महंगी तकनीक को देखते हुए 3 भवन मालिकों ने तो अपने मकानों को गिराने के लिए ही प्रशासन को पत्र लिख दिया है। इसमें से एक मकान को गिराया भी जा चुका है, क्योंकि इन मकान मालिकों का मानना है कि जितना खर्च इस तकनीक पर होना है उतने में नए सिरे से अपने लिए मकान का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर विदित रहे कि 10 जुलाई को सोलन में हुई भारी बरसात से जमीन धंसने से करीब आधा दर्जन मकान जहां जमींदोज हुए, वहीं करीब 50 मकानों में दरारें आ गई। शामती में लगातार जमीन धंस रही थी। इसके कारण शामती की पहाड़ी में करीब 2 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई। इसके बाद जमीन धंसनी शुरू हुई। जगह जगह जमीन पर दरारें पड़नी शुरू हुई। यह दरारें फिर मकानों में पड़ने लगी। देखते ही देखते शामती नगर एक करीब 8 फ्लैट वाले अपार्टमेंट सहित 3 मकान जमींदोज हो गए। इसके अलावा साईं बाबा मंदिर के शामती की पहाड़ी से हुए भूस्खलन से करीब आधा दर्जन मकानों का नामो निशान ही मिट गया। शामती में खतरा बन रही दरारों को देखते हुए शामती में करीब 50 मकानों को खाली करवा दिया। हालांकि इसमें से 29 मकानों की स्थिति ज्यादा चिंताजनक थी। इन मकानों में दरारें इतनी गहरी थी कि वहां पर रहना संभव नहीं था। यह मकान आज भी खाली पड़े हैं। प्रशासन ने शामती को फिर से बसाने के लिए एक कवायद शुरू की है। इसके लिए कई एजेंसियों से वहां पर सर्वे करवाए। चंडीगढ़ की एक एजेंसी से शामती का सर्वे करवाया गया। सर्वे रिपोर्ट में बताया कि शामती में जर्जर हो चुके और गिरने की कगार में खड़े 29 मकानों को रेट्रोफिटिंग तकनीक से ठीक किया जा सकता है। फिर प्रशासन ने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर इस तकनीक से इन मकानों को ठीक करने का निर्णय लिया। इसके लिए हरियाणा की HSBL कंपनी को ठेका दिया है। कंपनी ने अब जर्जर मकानों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। रेट्रोफिटिंग का काम देख रहे मालती प्रसाद ने बताया कि अभी 3 मकानों को ठीक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से अभी मकानों को ठीक किया जाएगा। दीवार का निर्माण कर बीम को लेंटर से सपोर्ट दी जा रही है, ताकि उस दीवार को गिराकर नई दीवार का निर्माण किया जाएगा जिसमें दरारें पड़ी हुई हैं। ADC अजय यादव ने बताया कि रेट्रोफिटिंग से अभी 3 मकानों को ठीक किया जा रहा है। 3 मकानों का यह कार्य पूरा होने के बाद अन्य मकानों को ठीक किया जाएगा। फेज वाइज इस कार्य को पूरा किया जाएगा। हरियाणा की कंपनी को इसका ठेका दिया गया है। शामती में अभी 3 मकानों को रेट्रोफिटिंग से ठीक किया जा रहा है। इसमें एक अपार्टमेंट है जिसके पार्किंग के पिलर बेंड हो गए हैं और पूरे अपार्टमेंट की दीवारों में दरारें आ गई थी। जो पिलर बेंड हुए थे उसके साथ ही दीवार का निर्माण कर जैक लगाकर लेंटर को सपोर्ट दी गई है, ताकि पिलर को हटाने पर लेंटर का पूरा वेट जैक के ऊपर आ जाए। दूसरे मकानों में भी ऐसा ही किया जा रहा है। दीवार के साथ नई दीवार का निर्माण किया जा रहा है और जैक लगाकर पूरे मकान को सपोर्ट दिया जाएगा। इसके बाद उस दीवार को गिराकर नई दीवार का निर्माण किया जाएगा जिसमें दरारें पड़ी हुई हैं। इस तरह से इन मकानों में सभी दीवारों का नए सिरे से निर्माण होगा। जैक के माध्यम से ही झुके हुए मकान को ठीक किया जा रहा है। शामती में 3 मकानों को गिराया गया है। इसमें से एक मकान हवा में लटका हुआ था, जबकि 2 मकान भी खस्ता हालत में थे। ऐसे में इस तकनीक के माध्यम से इन मकानों को ठीक करने पर बहुत खर्च होना था। ऐसे में इन मकानों के मालिकों ने प्रशासन से आग्रह किया था कि इन मकानों को गिराकर वे नए सिरे से ही अपना मकान बनाएंगे। इसके बाद मकानों को गिरवा दिया जाएगा।